आओ दिलचस्प तलाश मिल जाए नदी में समंदर की तलाश टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट टूट जाए पत्थर शीशा तलाश। इन गोलगप्पों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि फिजिक्स 12th का किरचॉफ का नियम। ये एग्जाम में खास तरीके से आता है 4 नंबर या 5 नंबर में। ठीक, इसके दो नियम होते हैं। किरचॉफ के नियम दो नियम होते हैं। एक प्रथम नियम होता है और इसका द्वितीय नियम होता है। प्रथम नियम इसका होता है संधि का नियम या धारा का नियम। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ के रखता है। संधि का नियम क्या होता है? जोड़ना। ठीक, इसका नियम क्या होता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि देखो, इस जो धारा इसमें ये चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि इसका हम नामकरण पहले कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं I1, इसको हम मान लेते हैं I2, इसको हम मान लेते हैं I3, इसको हम मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5 मान लेते हैं। ठीक, किरचॉफ का नियम देखो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, यानी कि I किसके, देखो मिलने वाली समस्त धाराओं यानी कि I समस्त धाराओं बीज गणितीय योग, यानी कि I बीज गणितीय योग क्या होगा? धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। तो सिग्मा यानी कि समस्त संधि, यानी सिग्मा I बराबर 0, यानी कि शून्य। ये पहला ला, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक, अब क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो रेखाएं आ रही, क्या कर रही? ये दो रेखाएं आ रही है, 3 रेखाएं यहाँ पे। एक ये I3, I4, I5 बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ रेखाएं जा रही है। जैसे मान लीजिए एक पाइप लीजिए, मोटी पाइप लीजिए, उसमें से पानी आ रहा, फिर आगे जाके कुछ दूरी पर उसमें से पाइप यानी कि 2, 4, 5, 6 पाइपें निकाल दीजिए, उसमें छिद्र यानी कि छेद कर दीजिए, 2, 4, 5 छेद कर दीजिए। अब जितना पानी एक पाइप से आएगा तो जितनी पाइपें जुड़ी होंगी यानी कि छिद्र होंगे, उतना ही एक पाइप से जितना पानी आएगा उतना ही, चाहे 50 पाइपें हो, चाहे 50 छेद हो, उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा। तो देखो धाराएं यहाँ पर 2 आ रही, यानी कि I1 और I2, लेकिन निकल यहाँ से 3 धाराएं रही। तो ये मान लो पानी यहाँ से आ रहा है, ये दोनों ये जो रेखाएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ से, मान लो यहाँ से पानी, ये पाइपें हैं, मान लो ये पाइपें हैं, इनमें से पानी आ रहा। तो जितनी 2 पाइपों से पानी आ रहा उतने ही 3 धाराओं से बाहर की तरफ जा रहा। समझ में आया? तो इसी प्रकार से किरचॉफ का प्रथम नियम होता है तो सिग्मा I। अब देखो सिग्मा I बराबर, यानी कि देखो इनमें हम कर लीजिए, जो रेखाएं आ रही हैं उनको हम लिख लेते हैं, जो रेखाएं आ रही हैं उनको हम लिख लेते हैं, जो रेखा बाहर जा रहे हैं। तो सिग्मा I यानी कि इनपुट और किसके बराबर है? बराबर। और देखो I भाई धारा I ही आ रही है और I ही बाहर की तरफ जा रही है, तो सिग्मा I बराबर सिग्मा I। ठीक, यानी कि रेखाएं बाहर जा रही हैं तो इसको हम आउट कर लेते हैं, आउटपुट। ठीक, इसको बंद कर लेते हैं। समझ में आया? अब इसको हम हल करते हैं। क्या हल करते हैं? ठीक, तो क्या कैसे होगा? देखो 2 रेखाएं आ रही हैं तो I1 प्लस I2 जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस होगा ना, तो I1 प्लस I2 बराबर, अब रेखाएं कितनी मतलब आ रहा है और 2 रेखाएं आ रही हैं बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं, I1 प्लस I2 के बराबर कितनी कौन रेखाएं हैं? I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर है। ये आपका प्रूफ होगा। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे आते हैं, ये आपका सूत्र निकल के आ गया। ठीक, अब कभी कभी पूछ लेता है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसका संरक्षण किया जाता है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आवेश संरक्षण पर किया जाता है। किस पर? आवेश संरक्षण पर
किया जाता है, आवेश संरक्षण पर किया जाता है। टिक लगा देना, आवेश संरक्षण। ओके, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या होते हैं, यानी कि वोल्टा का नियम और बंदफास को, इसी को हम बंदफास का, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम बंदफास का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंदफास का नियम भी कहते हैं, यानी कि वोल्टा का नियम कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक, ये चित्र क्या कहता है, इसकी पहले इसको समझ लेते हैं, इसको एक क्या कह रहा है। ठीक, ये लिखा है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदफास के, यानी कि ये बंदफास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बंदफास यानी कि बंदफास में कौन फंसा था, उसी प्रकार से बंदफास है। तो देखो प्रत्येक बंदफास के विभिन्न भागों के बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के का बीजगणितीय योग उस फास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें दो बंदफास हैं, यानी कि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ओके, पहले हम फर्स्ट वाला बंदफास हल कर लेते हैं। अब इसका पहले वो निकाल लीजिए। देखो जो कह रहा है द्वितीय नियम होता क्या है, उसको पहले निकाल लेते हैं। द्वितीय नियम होता क्या है, किसके बराबर होता है, वो हम निकाल लेते हैं। तो होगा लिखा है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदफास के विभिन्न भागों में बहने वाली, यानी किसके द्वारा, यानी कि प्रतिरोध आई किसके द्वारा, आर के द्वारा, यानी प्रतिरोध के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बराबर आई आर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा किसके, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता, यानी कि ई। ओके, ये आपका प्रूव करना है, इसी को हमको प्रूव करना है। अब हमको ये बंदफास का, यानी कि जो ये चित्र के अनुसार इसको हमको हल करना है। तो पहले सेकंड वाला हल, फर्स्ट वाला हल कर लेते हैं। तो देखो इसमें रेखाएं, देखो यहाँ पे बैटरी लगी, यहाँ पे माइनस, इधर का माइनस, इधर का प्लस। ठीक, यहाँ पे विद्युत वाहक बल यानी कि है। ओके, यहाँ पे ठीक। अब देखो धारा हमारी R1, देखो ए R1 है, R1 ठीक, R1 ये प्रतिरोध हमारी, यानी कि धारा आ रही होके यहाँ तक आई। ठीक, अब देखो यहाँ तक आई धारा, बट यहाँ से देखो धारा वापस तुरंत जा रही है। तो जहाँ पर वापस होती वहां पे माइनस लगता है बच्चों, गोलगप्पो वहां पे माइनस होता है। ठीक, तो क्या होगा, बंदफास फर्स्ट के लिए बंदफास फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई R1 R1। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, माइनस। ठीक, अब I2 बराबर R2 बराबर किसके है भाई, विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2। अब देखो E1 देखो यहाँ से जो विद्युत वाहक बल यहाँ से आ रहा था ना, धारा बह रही थी, फिर यहाँ से वापस जा रही, यहाँ से आई, यहाँ से वापस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ओके, ठीक, ये आपका निकल गया। अब देखो बंदफास, ये आपका फर्स्ट समीकरण आ गया। अब इसको हम ये तो हमारा हल हो गया। अब सेकेंड बंदफास लेते हैं। तो बंदफास सेकेंड ले लेते हैं, बंदफास सेकेंड लेते हैं। ठीक, अब बंदफास सेकेंड, अब इसमें क्या होता, देखो धारा हमारी बह रही, धारा तो हमारी बह ही रही है, तो देखो लिख लेंगे I2, अब R2। देखो ये तो धारा, इसको यहाँ पे कोई मान हो या ना हो, यहाँ पे मान को, अब इसको हम R1 R2 R3 कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो धारा I2 बराबर देखो हमारी धारा I2 फिर इंटू R2 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो रेखा आ रही है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, प्लस। अब धारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा। तो I3
I3। अब देखो देखो हमारी धारा I3 हो गई। अब यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा R3, क्या हो जाएगा R3 इंटू R3। ठीक, अब धारा हमारी जो ये विद्युत वाहक बल होगा ना, तो E2 क्या हो जाएगा E2। ओके, ये निकल के हमारा आ गया। ठीक, इसको हम दूसरी कंडीशन में लिखना चाहते हैं तो दूसरी कंडीशन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं I2 R2 प्लस R1 प्लस R2 I2 फिर R3 बराबर E2। इस दूसरी कंडीशन में भी लिख सकते हैं। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किस पर आधारित दूसरा नियम आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का। किस पे आधारित हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे हमने माइनस और यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे धारा आ रही थी और यहाँ से वापस धारा तुरंत जस्ट पुनः वापस जा रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया। यहाँ पे सीधी रेखा में धारा बह रही है, इसीलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया। तो आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आ गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सपोर्ट और शेयर जरूर से कीजिए। धन्यवाद।